नमस्कार, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, मैंने सबसे पहले आप सभी को बताया था कि हिस्ट्री, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई और भारत का नामकरण कैसे हुआ। ये सारा मैंने इंट्रोड्यूस आप सभी को मैंने वीडियोस में बता दिया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो अब हम चलेंगे, आपको क्वेश्चंस बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सुविधा के दृष्टिकोण से भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैं आपको बता दूं कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत सबसे प्रथम आता है हमारा। तो प्राचीन भारत से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ आता है। तो इसमें क्या क्या होता है कि ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या है कि इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण ग्रंथ और महाभारत। अब आता है कि वेद। आप सभी को बता दूं कि वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है। वेद को किन किन भागों में बांटा गया है मैं आपको दिखा देता हूं। वेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये है वेद के भाग। ठीक है, तो अब हमारा आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वेद से क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद से क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं। वेद, ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा जो आता है ऋग्वेद आता है। अब ऋग्वेद का परिभाषा में बता दूं आपको कि ऋग्वेद हम किसे कहते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितने मंडल आते हैं? तो इसमें माफ कीजिएगा, इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल और पूरे 11 सूक्तों सहित को मिलाकर 10,462 ऋचाएं हैं। कितने हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद से क्वेश्चंस कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? तो होत्री कहलाते थे। क्या कहलाते थे? होत्री। ऋग्वेद के ऋषि पुरुष रचनाकार कौन है? तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, वामदेव, अत्रित और गृत्समद। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में है कि ऋग्वेद के ऋषि महिला रचनाकार कौन है? ऋग्वेद के ऋषि महिला रचनाकार कौन है? तो पौलिन, सची का कक्षावृत, घोष और सची नामक। ठीक है, ये तो थी महिला। अब आता है कि ऋग्वेद का संकलन, ऋग्वेद का रचना काल कितने ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व माना जाता है? तो ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कितना? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचाएं क्या कहा जाता है? तो हस्तलिखित ऋचाएं को क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। ध्यान से देखिएगा, खिल
खील कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंत्र लोकप्रिय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंत्र लोकप्रिय है। तो आपको मैं बता दूं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय मंत्र है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। ठीक है, ऋग्वेद के इंद्र और अग्नि की ऋचाएं मिलती है, कितने कितने मिलती है? ठीक है, तो 250, कितना? 250, और इन्हें मिलता है, अग्नि को मिलता है 200। क्या मिलती है? ऋचाएं मिलती है। नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद क्या कहलाता है? तो संहिता कहलाता है। संहिता कहलाता है। संहिता का अर्थ होता है संकलन। संहिता का अर्थ होता है संकलन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद में मात्र 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय और कौशितकी, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, यजुर्वेद, आपको मैं बताऊं कि यजुर्वेद, तब ऋग्वेद तो मेरा पूरा समाप्त हो गया। ऋग्वेद से मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद को देख लेते हैं। तो यजुर्वेद में कहता है कि यजुर्वेद क्रम कांड प्रधान है जो गद एवं पद दोनों में है। जो गद एवं पद दोनों में है। इसमें क्या है? गद और पद दोनों है। ठीक है, इसमें गद और पद दोनों है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित का अर्धवायुर कहा जाता है। अर्धवायु कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद क्लियर हो गया। यजुर्वेद तो क्लियर हो गया। यजुर्वेद अब क्लियर हो गया। समझ में आ गया ना आप लोग को? प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी सारा चीज़ मतलब नॉलेज होना अति आवश्यक है। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी नहीं है। ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि वेद क्या है। वेद क्या है, हमारे ग्रंथ में कितने वेद हैं, ये सारा नॉलेज हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको तो खास तौर पे ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अब सामवेद का अर्थ क्या होता है? सामवेद, ठीक है, तो सामवेद का अर्थ होता है गान, अर्थात गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। ठीक है, सामवेद में कितने ऋचाएं हैं? सामवेद में कितने ऋचाएं हैं? तो सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं। सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं। सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं। ठीक है, इसमें वणित देवता सविता या सूर्य हैं। ठीक है, सूर्य हैं। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता अथवा पुरोहित जो मंत्र को उच्चारित करता है उसे उद्रग्रात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उद्रग्रात कहा जाता है। उद्रग्रात, ठीक है, उद्रग्रात कहा जाता है। ठीक है, उद्रग्रात कहा जाता है। सामवेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन के कारण ही इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सामवेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन के कारण ही इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब इससे क्वेश्चंस आपका इसमें क्वेश्चंस उठ जाता है कि सामवेद में, ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद के गाने युग मंत्रों के संकलन के कारण ही इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब हमारा आता है अर्थवेद। ये हमारा कंप्लीट हुआ, सामवेद कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्या होता है? अर्थवेद। अब हमारा क्या होता है? अर्थवेद। वेद, ठीक है, अर्थवेद देख लेते हैं। तो अर्थवेद में आता है कि ऋषि द्वारा इसे वेद के रचित होने से इसका नाम अर्थवेद पड़ा। ठीक है, अर्थवार्थ
अथवा ऋषि द्वारा इसे वेद के रचित होने से इसका नाम अर्थवेद पड़ा। इसमें वेद के दूसरे दृष्टा से अग्रिक्स ऋषि जिस कारण से इस अर्थड्रिंगस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही इसे भेषण वेद भी कहा जाता है। अर्थवेद को हम क्या कहते हैं? भेषण। क्या कहते हैं? भेषण। क्या कहते हैं? भेषण। ठीक है, भेषण वेद भी कहा जाता है। ठीक है, भेषण वेद भी कहा जाता है। अर्थवेद में 731 कितने सूक्त? अर्थवेद में 731 सूक्त। अर्थवेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय और प्राय 6000 मंत्र मिलते हैं। ठीक है, इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां संबोधित किया गया है। ठीक है, इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा की गई थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ अर्थवेद के विषय में। अर्थवेद के विषय में बता रहा हूँ तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद और अर्थवेद सबसे बाद का वेद। क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अर्थवेद है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अर्थवेद में धर्म औषधि में क्या क्या आता है? जादू, टोना, ब्रह्म ज्ञान, श्राप, वशीकरण, रोग निवारण, सतूत, आशीर्वाद, प्रायश्चित्तम, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मनुष्यों के सामान्य विचारों, विश्वासों, अंधविश्वास, अनुसंधान इत्यादि का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा अर्थवेद के धर्म में होते हैं। ये सारे केस में होते हैं, अर्थवेद के धर्म में होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको सब बता दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इस टोटल 4 वेद के विषय में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करके देखेंगे ना तो टोटल ही अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। और मित्र, आप इस वीडियो को अपने मित्र के पास शेयर करो। मैं भी आपका मित्र हूँ, यदि मेरे से कुछ गलती होता है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कैसा लगा मित्रों आपको इस वीडियो देखने के बाद? हिस्ट्री, इतिहास के क्वेश्चंस के सारे विवरणस, वेद, चारों वेद के विवरणस को मैंने इस वीडियो में बताया है। और आप सभी को भी बता दूं कि वेद से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं कि क्लियर है। लूसेंट से मैं आप सभी को क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चंस ही मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो। कमेंट करने का अर्थ ये होता है कि मुझे पता चलेगा कि मैंने वीडियो कैसा बनाया आप लोग के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जरूर कमेंट करें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। यदि आप एक शेयर करते हो तो आपको भी, आपके दोस्तों को भी इस हिस्ट्री, इतिहास के बारे में नॉलेज होगा और उन्हें भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के साथ नमस्कार।